बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ओल्ड स्टाइल विद नाज। तो आज एक और नई और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये इस कुर्ती को मैंने कट पीस से बनाया है, जो हमारे पास सादे ट्राउज़र के लॉन कॉटन के ड्रेस में से बच जाते हैं, साइड की कटिंग में से, चाहे ट्राउज़र में से बचें या अगर आपका सादा ड्रेस है तो साइड में से जो पैनल बच जाते हैं उसी से ही आप ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती तैयार कर सकती हैं। और इसको मैंने बहुत कम फैब्रिक में तैयार किया है और एक छोटी सी लेस का टुकड़ा बचा हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास सी ग्रीन पीस बचे हुए थे, 4 पीस थे। और स्लीव्स के लिए आप इसमें से भी निकाल सकती हैं, और एक छोटा सा पीस और पड़ा हुआ था जो मैंने स्लीव्स के लिए यूज़ किया है। और ये देखें, ये मेरे पास एक इतना था और बाकी ये छोटे-छोटे से कुछ पीस थे। तो उसमें से मैंने इसी में से ये मैंने फ्लावर कट कर लिए हैं। फ्लावर बोल लें या जो भी इसमें डिज़ाइन बना हुआ था लीव्स का, वो कट कर लेना। आपके पास कोई सी भी लेस है उसमें फ्लावर बने हुए हैं तो इसी तरीके से आपने फ्लावर कट कर लेना है। तो ये देखें, ये मेरे पास 4 पीस हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 ये और 2 ये 4 पीस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को उठा के साइड में रख लेंगे और सबसे पहले 2 पीस लेंगे जिसमें से हम बैक और फ्रंट के लिए पैनल कट करेंगे। तो 18 इंच मेरे पास 2.5 साल की बच्ची की ये लेंथ है। तो इसमें मैं देखूँगी कि कितनी आ रही है, तो मुझे 20 इंच के ऊपर इसको कट करना है। तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी, आधा-आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच चाक पट्टी लगाते हुए दामन की तरफ से जाएगा, 1 इंच वो चला जाएगा, 1 इंच मैं मज़ीद एक्स्ट्रा बढ़ा के रखूँगी। तो ये 20 इंच के ऊपर मैंने इस तरीके से लेंथ का मार्क कर लिया है। फिर आपने इस तरीके से इसको कट कर लेना है, और जैसे भी आपके पास फैब्रिक है आपने बस ये सेंटर वाले पैनल को सीधा कट करके निकाल लेना है। वो मैं फिर आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगी कि ये कितने चौड़ा मैंने कट किया है। और ये देखें, इसको आपने बिल्कुल सीधा कट कर लेना है और ऐसे मिला के भी चेक कर लें कि बराबर आ रहा है। तो ये बैक फ्रंट के दोनों पैनल मैंने कट कर लिए हैं। अब ये जो 2 पीस हैं इसको मैं मज़ीद ऐसे फ़ोल्ड करूँगी। अब साइड के पैनल हमने कट करने हैं, तो इसके लिए ऐसे मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है, यानी कि ये हमारे पास 4 फ़ोल्ड हो गया है। और इसको सेंटर में से मैंने कट कर लिया है। अब हमारे पास 2 इसमें से पैनल साइड के बैक के लिए होंगे और 2 होंगे फ्रंट के लिए। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने सेंटर पैनल कट किया था इसको ऐसे डबल फ़ोल्ड करके और ऊपर आधा इंच बढ़ाते हुए रखना है आपने, जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आपने भी इसी तरीके से कुर्ती को कट करते हुए आधा इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की मेजरमेंट ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 4.25 इंच। तो उसके बाद ये आधा इंच शोल्डर के जो हमने शेप देना है वहाँ से आपने मार्क करके, और ये 4.25 इंच ही आर्म होल की लेंथ रखनी है। और चेस्ट मुझे तैयार चाहिए 11 इंच, इसलिए मैं 5.5 के ऊपर मार्क कर रही हूँ। अब कमर की लेंथ का निशान लगाऊंगी तो वो मैंने रखी है 9 इंच, और हिप्स के लिए मैंने रखी है तकरीबन 12.5 इंच। अब कमर की चौड़ाई जो मैं रखूँगी वो तकरीबन 5.25 इंच रखूँगी। तो ये 10.5 के ऊपर कमर तैयार रखनी है, इसलिए 5.25 इंच। और 13 इंच के ऊपर मैंने हिप्स की चौड़ाई का मार्क करना है, तो उसके लिए मैं 6.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। दामन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये अभी आ रहा है डबल फोल्ड में 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच, और दोनों तरफ से आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये तकरीबन 14 इंच का दामन तैयार हो जाएगा। अब इन मार्क को, ये हमारा है सिलाई वाला मार्क। अब यहाँ से आपने 1.25 इंच के ऊपर मज़ीद अलग से मार्क कर लेना है, और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा मार्क, और यहाँ से फिर आपने कट कर लेना है। अक्सर लोगों के दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते, उनके पास ऐसे छोटे पीस पड़े हुए होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं इस किस्म की वीडियो बनाती रहती हूँ मुख्तलिफ़ आइडियाज़ दे के। और यकीन जाने, जब आप अपने घर पे इस तरीके से बेबी की कुर्ती तैयार करेंगी तो लगेगा ही नहीं कि कट पीस से तैयार की है, लगता है जैसे रेडीमेड कुर्ती है। और ये भी तैयार होने के बाद आपने इसका लुक देख लिया है कि कितना ज़बरदस्त आया है।
अभी देखें ओपन करके भी मैं दिखा रही हूँ। ये तो ये 5 इंच चौड़ी साइड वाली कलियाँ हैं और सेंटर का पैनल है तकरीबन 6.25 या 6.5। आप की जैसी बेबी की हेल्थ होगी उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। बाकी ये आराम से 3 साल तक की बच्ची के लिए आ जाएगा, 3 क्या 4 साल की बच्ची को भी ईज़िली आ जाएगा। अब हमने नेक की कटिंग करनी है तो नेक हमारा पैनल में ही पूरा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.25 इंच के ऊपर चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच के ऊपर लेंथ रखी है। यहाँ पे भी 2.25 इंच के ऊपर मार्क करके एक चौकोर खाना बना लेना है और उसके बाद आपने गुलाई की शेप दे देनी है, गोल गले की, फ्रंट की। और बैक के लिए मैंने 1.5 इंच की लेंथ रखी है और बैक के ऊपर भी सबसे पहले हमने इन दोनों पीसों को बैक की नेक के लिए कट करना है। तो अब आपने एक पीस हटा देना है और फिर एक पीस को ऐसे फोल्ड करके और फ्रंट का नेक कट कर लेना है। तो ये हमारे पास ये फ्रंट और साइड के पैनल पूरे हो गए हैं। अब ये बैक है, बैक की हमने स्लिट ओपन करनी है, तो उसके लिए 3 इंच की लेंथ के ऊपर मार्क करके और सिंपल सेंटर से कट कर लेना है। वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप मत करें, ताकि जो भी स्टेप है वो आपको सही से समझ में आ जाए। अब ये फ्रंट वाला पैनल है और ये 2 आपने साइड वाली कलियां हटा देनी है, ये बैक के लिए है और 2 ये हमारी फ्रंट के लिए है। तो सिंपल आपने इस तरीके से रखना है और रख के और इन दोनों बैक और फ्रंट की दोनों इन साइड की कलियों को जॉइंट कर लेना है, जॉइंट करके प्रेस कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारे पास फ्रंट भी तैयार है और ये बैक भी तैयार है। वो बैक की जो स्लिट थी सिंपल मैंने सीधी तरफ पट्टी रख के और उल्टी तरफ स्टिच कर ली है। तो इस तरीके से सिंपल आपने बैक की पट्टी भी तैयार कर लेनी है। अब हमने फ्रंट के लिए नेक तैयार करना है, तो उसके लिए सिंपल आपने ऐसे सेंटर में प्रेस से एक निशान उठा लेना है ताकि लेस लगाते हुए मसला ना हो। अब यहाँ पर मैं 5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। 5 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद इस लेस को इस तरीके से लगाऊंगी और इसका आपने यहाँ पे कोना बनाना है ऐसे करके। और जो ये लेस का सेंटर है बिल्कुल हमारी कुर्ती के सेंटर में आना चाहिए। इस तरीके से आपने लेस को लगा लेना है 5 इंच के ऊपर रखते हुए। तो ये मज़ीद 1 इंच जब कोना बनेगा तो बढ़ जाएगी, तो 6 इंच हो जाएगा। अब ये मैंने लेस लगा ली है। इसके बाद सिंपल आपने जो है ना शोल्डर जॉइंट करने हैं और फिर मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो अगर आपने स्लीव्स नहीं लगानी तो सिंपल आपने जो है इसमें ऐसे ही मगज़ी पट्टी लगा लेनी है आर्म होल के ऊपर। तो अब ये मैंने 4 फोल्ड में पीस रखे हुए हैं 2 और इसकी लेंथ स्लीव्स की मैं रख रही हूँ 10 इंच। और सिंपल आपने ये शोल्डर को इस तरीके से स्लीव्स पे पीस के ऊपर रखते हुए मार्क कर लेना है और बस सिंपल आपने ऐसे राउंड में कट कर लेना है। अच्छा, बच्चों की स्लीव्स आप ऐसे गुलाई में लगाएं और चाहें तो साइड की सिलाई लगा के भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बॉटम रखा है वो 4.5 इंच के ऊपर रखा है और फिर सिंपल इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने साइड के पैनल जोड़े हैं, यहाँ पर आपने स्टार्ट में देखा होगा मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब वो सिलाई मैंने किस तरीके से लगाई है, तो अब चलिए मशीन के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें सिंपल सिलाई वाला जो वाइट धागा, ये वाइट धागे की कौन है और इसी सिंपल धागे को मैंने बॉबिन में भर लिया है और एक धागा ये लेके ऊपर से एक साथ इसको हमने डालना है और फिर जो है ये देखें, ये मेरे पास 2 धागे हो गए। इन दोनों को हमने निडल में डाल लेना है और जो हमने बॉबिन में धागा भरा है नीचे की तरफ, ये सिंपल जो हमारा जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर का ही आपने धागा लेना है। यानी कि ऊपर हमारे पास वाइट वाले 2 धागे हो गए। अब सबसे पहले आपने इस तरीके से एक सिलाई लगानी है जहाँ से हमारा ये जॉइंट है साइड के पैनल का, उसके ऊपर। आप यकीन करें कि घर में अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग करेंगे और तो आप के पास जो लेफ़्ट ओवर पीसेस हैं उसी से ही आप अपनी बेबी के बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार कर लेंगे। और मार्केट में यही ड्रेस अगर आप लेने के लिए जाएंगी तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इसलिए बेहतर है आप उन पीसों को ज़ाया करने के बजाय इस तरीके से आइडियाज़ लेकर खुद
मार्केट से भी अच्छे रेडीमेड जो ड्रेस मिलते हैं उससे भी बहुत बेहतरीन स्टाइल में आप घर में खुद जो है तैयार करेंगे। ये देखें, अब मैं बिल्कुल आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो ऐसे सिंपल मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों तरफ, और ये सिलाइयाँ बैक और फ्रंट दोनों में लगाई हैं। उसके बाद अब हमने इसमें किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है आपने, तो ये मैंने आपको अभी दिखाई थी इसी वीडियो में कि मैंने किस तरीके से इन लिप्स को कट किया है। और आपके पास जो ये लेस है उसी में से आपने फ्लावर बने हुए या जो भी वो आपने कट करना है। और ये यहाँ पे आपने 2 इंच छोड़ के और एक प्रेस से निशान लगा लेना है, यानी कि यहाँ से 2 इंच के ऊपर सबसे पहले आपने निशान लगाना है और फिर अंदाजे से इन लिप्स को रख लेना है पहले। तो मैंने अंदाजे से रखे हैं, नापा नहीं था। अगर आप नाप के लगाएंगी तो मर्ज़ी है, वरना ऐसे ही अंदाजे से रख लें। अब ये जो 2 इंच के ऊपर मार्क किया था उस मार्क से नीचे की तरफ ही आपने इन लिप्स को रखना है। अब ये वीडियो में जो बच्ची नज़र आ रही है ये इसी का ही ड्रेस है, ये मेरी भांजी है। और ये इसने इतना तंग किया हुआ था कि मेरा सूट मेरा सूट। अब फिर आपने जो है फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको चिपका लेना है। सबसे पहले आपने नीचे की लाइन को तैयार करना है, जैसे ये मैंने किया है। उसके बाद ये जो हमने दोनों लीव्स लगाई हैं इसके बिल्कुल इनके सेंटर में रखते हुए, जो सेंटर आ रहा है यहीं पे आपने सेंटर की तरफ ऐसे रखते हुए, तो ऐसे ही आपने इन लीव्स को या जो आप फ्लावर कट करेंगी उनको इसी तरीके से अंदाजे से रख लेना है, सेट कर लेना है पहले पूरे पे, यानी कि जो भी आपका फ्रंट होगा उस पर आपने इसको सेट कर लेना है। और यकीन जानिए ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसको मैंने लेफ्ट ओवर पीस से तैयार किया है। और इस तरीके से आप लीव्स लगाएंगी या फ्लावर लगाएंगी तो लगेगा जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अब ये देखें, एक ये लीव्स को मैं यहाँ इसका कोना बनाने के लिए मैंने सेंटर में लगा दिया है। अब जब आप ये सेट कर लेंगी फिर ये थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इन सब लीव्स को आपने ऐसे सेट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भी आप लाजमी से वॉच कीजिएगा। वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसमें गोल दामन कट करना और उसमें नई लुक के साथ उस कुर्ती की डिज़ाइनिंग बताई है। वो आप किसी इवेंट के लिए, ईद के लिए आप उसको इजीली तैयार कर सकती हैं। वो भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से और एक नई डिज़ाइनिंग उसमें बताई है। अब ये देखें, ये हमने स्लीव्स के ऊपर भी ऐसे सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स के ऊपर भी ऐसे डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, ये फ्रंट भी हमने तैयार कर लिया है और ये भी मैंने सिर्फ फैब्रिक ग्लू की मदद से ही इनको पेस्ट किया है। उसके बाद भी ये मेरे पास ये पीस बच गया है। अब इस पीस को आप मज़ीद चाहें तो अगर सेम ट्राउज़र बना रही हैं तो उसमें भी ऐसे ही डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ वाइट धागा और नीचे की तरफ जो फैब्रिक वाला धागा है वो लगाया है, क्योंकि इन लीव्स के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो अगर हम कुर्ती वाला धागा यूज़ करेंगे तो वो नज़र आएगी। इसलिए जिस भी कलर के आप लेस का यूज़ कर रही हैं उसी कलर का आपने ऊपर धागा लगाना है और नीचे की तरफ फैब्रिक वाला धागा। अगर नीचे की तरफ भी वाइट वाला हम धागा लगा देंगे तो वो नीचे की तरफ से अजीब ही लगेगा, इसलिए मैंने नीचे जो सी ग्रीन धागा है वही भरा है। तो आपने तमाम जो फ्लावर या लीफ जो आप लगाएंगी उनके ऊपर सिलाई लगा के पक्का कर लेना है ताकि वॉश के बाद ये हटे नहीं। तो ये देखें, आपको सिलाई नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने सेम धागा यूज़ किया है। और ये स्लीव भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा के रेडी कर ली है। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसकी साइड की सिलाइयाँ भी लगा लेनी है। तो चलें, अब मैं आपको ये अटैच करके और सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने स्लीव भी अटैच कर ली है और साइड की सिलाई भी लगा ली है। और अब हम इसके जो है ना चाक पे, दामन पे सिंपल जैसे चाक पट्टी लगाते हैं तो वो चाक पट्टी में लगा दूँगी। और इस ड्रेस को मैं अब फुल तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये चाक पट्टी मैंने लगा ली है। इसका फाइनल लुक भी आपके सामने देखें, कितनी खूबसूरत सी कुर्ती बनकर रेडी हुई है।
और ऐसा लग रहा है जैसे इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की, बल्कि उससे भी अच्छी है क्योंकि उनकी सिलाइयाँ इतनी कोई अच्छी नहीं होती हैं। और स्लीव्स के ऊपर भी देखें, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपा रही, ताकि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर टाइम दे रही हैं तो आपके सामने हर चीज़ हो। और गले पे सिंपल आड़ी पट्टी 1 इंच की कट करके और इस तरीके से आपने मगज़ी पट्टी लगा लेनी है। मैं अपने इस चैनल पे मुख्तलिफ़ आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ, ताकि आपके पास अगर कट पीस हैं तो उससे भी अच्छे ड्रेस तैयार कर सकें, और अगर नॉर्मली आपको ड्रेस तैयार करना है तो वो भी मैं अपने इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब ये देखिए, ये बैक वाला हिस्सा है सिंपल, वो ये जो हमने कट तैयार किया था और फिर मगज़ी पट्टी लगा के और इसके अंदर मैंने लूफ़ लगा के और पक्का कर लिया, और इस तरीके से बैक के ऊपर डोरी लगाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मज़ीद एक और अच्छी वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।